दिल्ली के वायु प्रदूषण में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, 300 के भी नीचे दिल्ली का ओवरऑल AQI पहुंच गया है। इस वक्त 200 से ज़्यादा दिल्ली का AQI है। हालात सुधर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है आंकड़े, लेकिन हालात सुधर रहे हैं। ये बहुत गनीमत है। 200 से नीचे दिल्ली का AQI आना, ये बहुत बड़ी बात है। लगातार हम देख रहे हैं 350 से 400, कई बार 400 के भी पार AQI दर्ज किया जा रहा था। प्रदूषण जो बड़ी चुनौती बना हुआ था, ये गनीमत है कि आज एक लंबे अरसे के बाद दिल्ली का ओवरऑल AQI 200 के नीचे दर्ज किया गया है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बहुत दिनों के बाद ये थोड़ी सी सुकून वाली खबर, संतोषजनक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सुकून मान सकते हैं इसे, कि दिल्ली का ओवरऑल AQI अब 200 के नीचे है। क्या ज्यादा जानकारी इस पर? रंजना, देखिए, जो ओवरऑल एक्यूआई है वो फिलहाल 200 के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन जो सेपरेट रेडार स्टेशन का एक्यूआई होता है वो जरूर 200 के नीचे हम कह सकते हैं आ गया है। कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई लेवल जो है वो 150 तक भी पहुंच चुका है। तो एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि जनता के लिए है। ओवरऑल एक्यूआई भी उसमें भी लगभग 100 अंकों की गिरावट आई है, और जिससे एक उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला बरकरार रहता है तो प्रदूषण से बड़ी राहत जनता को मिल सकती है। हालांकि अभी भी जो है स्थिति वो वेरी पुअर कैटेगरी में ही आ रही है, क्योंकि 200 के नीचे जब एक्वाई लेवल जाएगा ओवरऑल, तब ये मॉडरेट स्थिति में पहुंचेगा। लेकिन अभी ये जो है पुअर कैटेगरी में है, येलो जोन में बना हुआ है, और लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। लेकिन क्योंकि आसमान में काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं और सुबह से ही धूप भी बीते कई दिनों से लगातार खिल रही है, उसी का एक असर देखा जा रहा है कि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है उसके स्तर में एक भारी गिरावट आई है। इस वजह से जो एक्यूआई लेवल है उसमें लगभग 100 अंकों का हमने जो है डिफरेंस देखा है। विशाल, थोड़ी सी स्थिति को और क्लियर कीजिए। ओवरऑल AQI कितना है इस समय दिल्ली का? देखिए, जो ओवरऑल एक्यूआई है वो इस वक्त 212 के आसपास बना हुआ है, और दिल्ली के जो अलग अलग रेडार स्टेशन है, टोटल 39 रेडार स्टेशन है, उन सभी रेडार स्टेशन में 300 के नीचे एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है, और कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 200 के भी नीचे हो गया है। तो ये एक बड़ी राहत की हम कह सकते हैं खबर है, क्योंकि कई कौन दिनों कौन से से वो स्टेशंस जो हैं, कौन कौन से वो स्टेशंस हैं जहां AQI 200 के नीचे दर्ज किया गया है? ये अच्छी खबर है जनता के लिए। बिल्कुल, देखिए, लोधी रोड, पटपड़गंज, इंडिया गेट के आसपास जो इलाके हैं जो खासतौर पर सेंट्रल दिल्ली में है, या फिर जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास है, उन इलाकों में एक्वा लेवल जो है 200 के भी नीचे पहुंच चुका है, जो कि एक अच्छी तस्वीर। जब हम डेटा को देखते हैं तो हमें खुद देखने को अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे थे कि जो स्थिति थी वो रेड जोन में बनी हुई थी। वेरी पुअर से लेकर सिवियर कैटेगरी तक में जो एक्वा लेवल रोजाना हम दर्शकों को बताते थे, लेकिन आज हमें खुद ये जानकारी देते हुए काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि लगभग 2 महीने बाद ये स्थिति देखने को मिली है। और आज जो प्रदूषण के स्तर में ये जो गिरावट आई है, ये एक अच्छी खबर है। अगर ये सिलसिला आगे बरकरार रहता है तो जल्द ही ये उम्मीद जताई जा सकती है कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से एक बड़ी राहत मिल सकती है। बिल्कुल विशाल, इसके अलावा जो हॉटस्पॉट्स रहे हैं जिनको लेकर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं, अपने दर्शकों को चेतावनी देते रहे हैं, सावधानी बरतने के लिए लगातार अपील करते रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि वहाँ हम हमेशा देखते थे जब दिल्ली का ओवरऑल AQI 350 का आंकड़ा छू रहा था, वहाँ 400 से प्लस जाता था। ऐसे में जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ कितना सुधार है? जो आनंद विहार है या फिर वजीरपुर है, मुंडका है, ये वो हॉटस्पॉट थे जहां पर अक्सर एक्वा लेवल 350 और 450 के बीच दर्ज किया जाता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि उन सभी हॉटस्पॉट इलाकों में भी एक्वा लेवल 300 के नीचे पहुंच चुका है। तो एक बड़ी राहत की खबर है। और दिल्ली का भी हम देख पा रहे हैं डेटा के अनुसार कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर एक्वा लेवल 300 के भी पार हो। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि 200 के आसपास जो है ओवरऑल एक्यूआई बना हुआ है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 100 तक भी एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। और एक ये जनता के लिए खुशखबरी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कई दिनों से जो पैटर्न था उसमें उतार चढ़ाव जरूर हो रहा था, लेकिन आज जो गैप आया है वो लगभग 100 अंकों का है। और ये संभावना अब जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी अगर मौसम इसी प्रकार बना रहेगा तो जो है और ज्यादा प्रदूषण में गिरावट आएगी। बिल्कुल विशाल, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे ग्रैब 4 के नियमों को लेकर, उसमें भी ढील दी गई है। क्या पाबंदियां अभी लागू रहेंगी और कितना फिलहाल हम
नियमों में ये माने कि थोड़ी ढिलाई बरती जा रही है? देखिए, सीओकेएम की तरफ से ग्रैब 4 को जरूर हटा दिया गया है और अब दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी। लेकिन यहाँ पर सोच समझने वाली बात यह है कि जब ग्रैब 4 को लागू किया गया था, तब ये कहा गया था कि जो ग्रैब 4 के नियम हैं वो ग्रैब 3 में भी बरकरार रहेंगे, जब तक जो एक्यूआई लेवल है उसका पैटर्न लगभग 4 से 5 दिनों तक सेम नहीं रहता। यानी अभी एक ही दिन हुआ है एक्यूआई लेवल में गिरावट को, तो ये देखना रहेगा कि जो वैज्ञानिक है वो अभी ये तय करेंगे कि ये जो पैटर्न है कि अगले 4 दिनों तक भी इसी प्रकार कांस्टेंट रहता है या फिर इसमें दोबारा उछाल दर्ज किया जाता है। जी। तो इस उछाल या फिर इस गिरावट के बाद ही ये तय किया जाएगा कि ग्रैब 4 के जो नियम है उसमें ढील बढ़ती जाएगी या नहीं। लेकिन आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर ग्रैब 4 को हटा जरूर दिया गया है। चलिए विशाल, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।